श्री राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का चतुर्दशा सर्ग अथवा 14वां सर्ग। हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश करके उसकी शोभा देखना तथा एक अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर वहीं से सीता जी का अनुसंधान करना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नामुहूर्तम्यो ध्यात्वा मनसां चाधिगम्यताम् अवप्लुतो महातेजां प्राकारं तस्य वेश्मना। महातेजस्वी हनुमान जी एक मुहूर्त तक इसी प्रकार विचार करते रहे। तत्पश्चात मन ही मन सीता जी का ध्यान करके वे रावण के महल से कूद पड़े और अशोक वाटिका की चार दीवारी पर चढ़ गए। सातु संघ्रष्टि सर्वांगः प्राकारस्थो महाकविः पुष्पितांग्रान् वसंतादौ ददर्श विविधान द्रुमान। उस चार दीवारी पर बैठे हुए महाकपि हनुमान जी के सारे अंगों में हर्षजनित रोमांच हो आया। उन्होंने वसंत के आरंभ में वहां नाना प्रकार के वृक्ष देखे जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे थे। सालान शोकान भव्यान चमकान सुपुष्पितान उद्दालकान नांगरक्षान चूतान कपिमुखानपि तथा आम्रवर्ण संपन्नान लता समन्वितान जा मुक्त्यो नाराचा जा मुक्त्यो नाराचा पुप्लुवे वृक्ष वाटिका। वहाँ साल अशोक निम्ब और चंपा के वृक्ष खूब खिले हुए थे। बहुवार नांग केसर और मंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आंबी पुष्प एवं मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त और सभी वृक्ष सत लताओं से आविष्टित थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए वाण के समान उछले और वृक्षों की वाटिका में जा पहुंचे। जरा थोड़ा सा पानी रख देना अगर वो पानी पीने लायक ना हो तो कूलर में तो मैं फ्रिज में। भर देना, अभी प्यास लगी अभी तो कर दो, अभी एक आध जग रख दो मैं। सा प्रवेश्य विचित्राम ताम विनादिताम राजते कांचनस्य उपाधिपादपे सर्वतो वृताम मृग संघे
विचित्रां चित्रोकाननां उदितादित्य संकाशां ददर्श हनुमान बलि। वह विचित्र वाटिका सोने और चांदी के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे, जिससे वह सारी वाटिका गूंज रही थी। उसके भीतर प्रवेश करके बलवान हनुमान जी ने उसका निरीक्षण किया। भांति भांति के विहंग मुंह और मृग समूह से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। वृताम नाना विधेर वृक्षे पुष्पोपफलोपगे कोकलेर भृंगराज वृत्त नित्य निसेविताम। फूलों फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से प्राप्त हुई उस शोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते। प्राहस्त मनुजाम काली मृग पक्षी मदाकुलाम मुत्वर्हण संगुष्टाम नाना द्विज गणायुताम। वह वाटिका ऐसी थी जहाँ जाने से हर समय लोगों के मन में प्रसन्नता होती थी। मृग और पक्षी मदमत्त हो उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाद वहाँ निरंतर गूंजता रहता था और नाना प्रकार के पक्षी वहाँ निवास करते थे। मार्गमाणो बरारोहाम राजपुत्री मनिंदितां सुप्रस्तुतां वेगान बोधयावाशुवान रहा। उस वाटिका में सती साध्वी सुंदरी राजकुमारी सीता जी की खोज करते हुए वानरवीर हनुमान जी ने घोंसलों में सुख पूर्वक सोए हुए पक्षियों को जगा दिया। उत्पदन द्विज गणे पक्षेवाते समाहता अनेक वर्णा विदा मुमुचो पुष्प वृष्टया। उड़ते हुए विहंगमों के पंखों की हवा लगने से वहां के वृक्ष अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करने लगे। पुष्पावकीर्णों शुशुभे हनुमान मारुतात्मजा अशोक वनिका मध्य यथा पुष्पमयो गिरि। अब उस समय पवन कुमार हनुमान जी उन फूलों से आच्छादित होकर ऐसी शोभा पाने लगे मानो उस अशोक वन में कोई फूलों का बना हुआ पहाड़ शोभा पा रहा हूँ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दिशा सर्वा विधावन्तं वृक्षखण्डगतं कपिं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि वसन्तेति मे निरे। संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते और वृक्ष समूहों में घूमते हुए कपिवर हनुमान जी को देखकर समस्त प्राणी
एवं राक्षस ऐसा मानने लगे कि साक्षात ऋतुराज बसंती यहाँ वानर वेश में विचर रहा है। वृक्षेभ्यः पतिते पुष्पैर्वकीर्णं पृथंग विधे राज वसुधा तत्र प्रमदेह विभूषितां। वृक्षों से झड़कर गिरे हुए भांति भांति के फूलों से आच्छादित हुई वहाँ की भूमि फलों के श्रृंगार से विभूषित हुई युवती स्त्री के समान शोभा पाने लगी। तरस्विना ते तरवस्त्रसा बहु कंपिता कुसुमान विचित्राणि शास्त्र जो कपिना तदा। उस समय उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा वेग पूर्वक बारंबार हिलाए हुए विचित्र पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। विरधूत पत्र शिखरां शीर्ण पुष्प फल द्रुमां निक्षिप्त वस्त्राभरणा धूर्तायो पराजिता। इस प्रकार डालियों के पत्ते झड़ जाने तथा फल फूल और पल्लवों के टूटकर बिखर जाने से नंगा धड़ंग दिखाई देने वाले वे वृक्ष उन हारे हुए ज्वारियों के समान जान पड़ते थे जिन्होंने अपने गहने और कपड़े भी दांव पर रख दिए। हनुमता वेगवता कंपितास्ते नगोत्तमा पुष्प पत्र फलान्यासु मुचो फलशालिनी। वेगशाली हनुमान जी के हिलाए हुए वे फल शाली श्रेष्ठ वृक्ष तुरंत ही अपने फल फूल और पत्तों का परित्याग कर देते। विहंग संगे ही नास्ते स्कंद मात्रास्त्रया बभूवुर्गमा सर्वे मारुतेन विनिर्धुताम्। पवन पुत्र हनुमान जी द्वारा कंपित किए गए वे वृक्ष फल फूल आदि के न होने से केवल डालियों के आश्रय बने हुए थे। पक्षियों के समुदाय वे उन्हें छोड़कर चल दिए थे। उस अवस्था में वे सब के सब प्राणी मात्र के लिए अगम्य असेवनीय हो गए थे। विदूत केसी युवतिर्यथा मृदित वर्णिका निपीत शोभन शुभदंतोष्टि नखेदंत शिवेक्षुता तथा लांगुल हस्तस्तु चरणाभ्यां चामर्दितां तथैवाशोकवनिकां प्राभग्नो वनुत्पादपां। जिसके केस खुल गए हैं, अंग राग मिट गए हैं, सुंदर दंतावली से युक्त अधर सुता पान कर लिया गया है तथा जिसके कतिपय अंग नख छत एवं दंत छत से उपलक्षित हो रहे हैं। प्रियतम के उपभोग में आई हुई उस युवती के समान ही उस अशोक वाटिका की भी दशा हो रही थी। हनुमान जी के हाथ पैर और पूंछ से रौंदी जा चुकी थी तथा उसके अच्छे अच्छे वृक्ष टूट कर गिर गए थे, इसलिए वह श्रीहीन हो गई थी। महालता नाम दामानि व्यन्म तरसा कपि
यथा प्रावृषि वेगेन मेघजालानि मारुताम्, जैसे वायु वर्षा ऋतु में अपने वेग से मेघ समूहों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार कपिवर हनुमान जी ने वहां फैली हुई विशाल लता वल्लरियों के वितान वेग पूर्वक तोड़ा है। सा तत्र मणिभूमिश्च राजते मनोरमा, तथा कांचन भूमिश्च विचरन् दादृशे कपि। वहाँ विचरते हुए उन वानर वीर ने पृथक पृथक ऐसी मनोरम भूमियों का दर्शन किया जिनमें मणि चांदी एवं सोने के जड़े गए थे। ऐसी मनोहर भूमियों का दर्शन किया जिनमें मणि चांदी एवं सोने जड़े गए थे। वापीस विविताकारा पूर्णा परम्बारिणा, महान है मणि सोपनास्ततस्तता, मुक्ता प्रभासिक्ता स्फाटिकांतर कुट्टिमा, कांचन स्तरुभिश्चस्तित तीर जय रूप शोभिता। उस वाटिका में उन्होंने जहाँ तहाँ विभिन्न आकारों की वावड़ियाँ देखी, जो उत्तम जल से भरी हुई और मणिमय सोपानों से युक्त थी। उनके भीतर मोती और मूंगों की बालुकाएं थी। जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उन वावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुवर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। वृंद पद्मवना चक्रवाकोम शोभिता, नत्योरूद संगुष्टा हंस सारस नारिता। उनमें खिले हुए कमलों के बने वन और चक्रवाकों के जोड़े शोभा बढ़ा रहे थे। राप पिया हंस और सासों के कल्याण गूंज रहे। दीर्घाभिर द्रुमयुक्ता भी शरीर समन्तता, अमृतो मतो याभि शिवाभिरूप संस्थिता। अनेकानेक विशाल तटवर्ती वृक्षों से शोभित अमृत के समान मधुर जल से पूर्ण तथा सुखदायिनी सरिताएं चारों ओर से उन बावड़ियों का सदा संस्कार करती थी, उन्हें स्वच्छ जल से परिपूर्ण बनाए रखती थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लता सतेरवतात संतान कुसुमावृता, नाना गुल्मावृद्वना करवीर कृतांतरा। उनके तटों पर सैकड़ों प्रकार की लताएं फैली हुई थी। खिले हुए कल्प वृक्षों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। उनके जल नाना प्रकार की झाड़ियों से ढके हुए थे तथा बीच बीच में खिले हुए कनेर के वृक्ष गवाक्ष की सी शोभा पाते थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे 14 सर्गाः।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम